नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या धाम में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जनता संभावित प्रत्याशी और गांव-गांव के लोग के इंतजार जो कर रहे हैं। आखिर पंचायत चुनाव कब होगा भैया? होगा भी या नहीं होगा? लेकिन इस समय पूरा मामला हाई कोर्ट, चुनाव आयोग और सरकार के बीच उलझा हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी हाँ, बीजेपी। और लगातार ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि पंचायत चुनाव को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा मतलब यही निकलेगा कि सरकार फिलहाल चुनाव कराने के पक्ष में है ही नहीं। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर चुनाव कराने में परेशानी है क्या? तो यहाँ पर कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पंचायत चुनाव होते ही भाजपा के अंदर ही दावेदारी बढ़ जाएगी। तो ब्लॉक प्रमुखी, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और अन्य पदों पर टिकट मांगने वालों की लाइन लग जाएगी। विधायक स्तर पर भी कई जगह हस्तक्षेप देखने को मिलता है। अब दोस्तों, जहां अपने समर्थकों के आगे बढ़ने की कोशिश होती है, ऐसे में जिन्हें मौका नहीं मिलेगा उनमें नाराजगी बढ़ सकती है। लोकसभा चुनाव में दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को जो झटका लगा, उसके बाद से सरकार कोई नया जोखिम लेने से बचना चाहती है। ऐसी चर्चा जो है आम जनता के बीच है। अब दोस्तों, बात करते हैं एक बहुत ही शानदार नेता के बारे में। आप जानते होंगे कैबिनेट मंत्री कौन है भैया? तो ओम प्रकाश राजभर। जी हाँ, जिसे हम लोग पलटू चाचा कहते हैं। पलटू चाचा अलग अलग समय पर अलग अलग बयान सामने देते रहते हैं। दोस्तों, पहले उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि 12 जुलाई से पहले चुनाव करा लेंगे। फिर क्या कह रहे हैं आप? समय पर चुनाव हो जाएगा। दोस्तों, जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो उनका नया बयान आ गया। कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश पर चुनाव करा दिया जाएगा। अरे भैया, क्या कह रहे हो? आप कैबिनेट मंत्री हो। अब आगे बढ़ते हुए कहा जा रहा है कि याचिका विपक्ष वाले डाली है, मतलब सपा वालों ने भैया डाली है। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी ने भी याचिका डाल दी तो उससे आपको क्या फर्क पड़ना चाहिए? सरकार को क्या फर्क पड़ना चाहिए? सरकार की जिम्मेदारी क्या है? खत्म हो जाती है। कोर्ट की जिम्मेदारी क्या है? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सरकार को करना है। पंचायती राज विभाग को प्रक्रिया पूरी करनी है। चुनाव आयोग को चुनाव कराना है। विपक्ष के पास सरकार जैसी शक्ति तो नहीं होती, इसलिए केवल विपक्ष पर आरोप लगाने से बात पूरी नहीं होती, क्योंकि चाहे सपा वाले हों चाहे बीजेपी वाले। अब चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं कि दिसंबर में मामला शुरू हुआ और जून तक पहुंच गया। क्योंकि दोस्तों, पहले क्या कहा गया था कि दिसंबर में अंतिम वोटर लिस्ट आएगी, फिर जनवरी कहा गया, फिर भैया जनवरी भी खत्म हो गई, फिर फरवरी कहा गया, फरवरी भी चली गई, मार्च कहा गया, मार्च भी कहा चला गया। अप्रैल की कुछ तारीखें सामने आई, 15 अप्रैल की चर्चा हुई, वो भी गई, 22 अप्रैल की बात हुई, वो भी गई। अब भैया कहा जा रहा है कि 10 जून को अंतिम वोटर लिस्ट आ रही है। 10 जून को हम लेके क्या करेंगे भैया? क्योंकि 26 मई को पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो उसके बाद वोटर लिस्ट जारी करने का क्या ही मतलब? यही सवाल गांव गांव में पूछा जा रहा है। लाखों पदों पर चुनाव होना है, लेकिन जनता और प्रत्याशी दोनों को लगातार इंतजार कराया जा रहा है। दोस्तों, जो भी प्रधान पद के प्रत्याशी थे वो परेशान हैं। कुछ प्रधान जो थे प्रेजेंट टाइम में, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए ऐसा सोच रहे हैं, प्रशासक ना बैठाया जाए। दूसरी तरफ वहीं बहुत सी जगह जनता बदलाव चाहती है और पुराने प्रधानों को हटाना चाहती है, फेंक दो इन्हें। ऐसे में जनता यह समझ नहीं पा रही है कि पंचायत चुनाव कराने से आखिर नुकसान है किसका। अगर चुनाव समय पर हो जाए तो लोकतंत्र मजबूत होगा और जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा। संविधान में भी साफ साफ लिखा गया है, व्यवस्था है कि पंचायत का कार्यकाल जो है वो 5 साल का ही होगा और समय पूरा होने से पहले जो है चुनाव कराना अनिवार्य है। फिर भी बार बार वोटर लिस्ट, नोटिस और नई तारीखें क्यों जारी हो रही हैं? क्या संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। जनता अब इस पूरे मामले को ध्यान से देख रही है और हर कदम का हिसाब भी लगा रही है, रख रही है कि आगे क्या हो सकता है।
अगर इसी तरह देरी होती रही तो लोग कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव भैया 2026 मुश्किल है, नहीं हो सकता। कुछ लोग तो यह भी मान रहे हैं कि 2027 तक उम्मीद कम है, उम्मीद ही ना करो, क्योंकि उसके बाद जो है विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो जाएंगी, रैली निकलेगी, प्रचार होगा, सारे नेता बिजी होंगे, तो कौन पंचायत चुनाव कराने आएगा भैया। तो लेकिन अब हालात जो है वो बदल चुके हैं, जनगणना और अन्य प्रक्रियाओं के कारण देरी की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में दोस्तों पंचायत चुनाव 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक खिंच सकता है। हाई कोर्ट में कई बार तारीख लग रही है, लेकिन अब तक कोई जो है स्पष्ट फैसला सामने नहीं आया। ना तो कोर्ट सुना रही है, ना तो सरकार सुना रही है, ना तो चुनाव आयोग सुना रहा है कि चुनाव कराएं कि ना कराएं, समय पर होगा या फिर नहीं होगा, कोई घोषणा नहीं हो पा रही है। इसलिए पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे सभी साथियों से मेरा एक ही कहना है कि भैया धैर्य रखे, समय आने पर चुनाव जरूर होगा। कब होगा, उसका समय कब आएगा वो मैं नहीं बता सकता। जनता का सबसे बड़ा फैसला सबसे बड़ा होगा। फिलहाल इस मुद्दे पर हमारी वीडियो अब जो है धीरे धीरे कम हो सकती है, क्योंकि अब नए मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे सवाल आएंगे कि दोस्तों क्या है आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और अगर दोस्तों आप अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।